नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन फिर भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई? कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान से कुछ मांगा और वो नहीं मिला, लेकिन बाद में समझ आया कि जो हुआ वो ही सही था? आज हम एक नई सोच के साथ बात करेंगे। भगवान हमारी सुनते जरूर हैं, लेकिन क्या हम उनका जवाब सुन पा रहे हैं? जब कोई सुनने वाला ना हो, तब भी कोई सुन रहा होता है। आपका क्या मानना है? भगवान हमारी बात सुनते हैं, लेकिन जवाब क्यों नहीं देते? या फिर जवाब देते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता? सोचिए, क्या हमने भगवान को सिर्फ अपनी इच्छाएं बताने का जरिया बना दिया है? क्या हम उनकी तरफ से आने वाले संकेतों को पहचानने की कोशिश करते हैं? जब कुछ गलत होता है तो हम उसे सबकन मानते हैं या भगवान को दोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने संदेह और डर को छोड़कर मेरी शरण में आओगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। अब बताइए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान ने आपको कोई संकेत दिया हो, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो? असफलता, क्या यह भगवान की ना है या कोई बड़ा संदेश? कल्पना कीजिए, आपने किसी बड़ी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। आप दुखी हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको इससे भी अच्छी नौकरी मिल गई। अब सोचिए, पहली नौकरी ना मिलने पर आपने क्या सोचा था? क्या आपने इसे भगवान की अनसुनी प्रार्थना समझा या किसी बड़े मौके की तैयारी? याद रखें, भगवान कभी ना नहीं कहते, या तो वे हां कहते हैं या रुको। अब आप बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज नहीं मिली, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि जो हुआ वो बेहतर था? सही वक्त पर सही जवाब। आप कितने धैर्यवान हैं। भगवान हमें तब जवाब देते हैं जब समय सही होता है। महाभारत में अर्जुन भी अधीर हो रहे थे जब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, मैं युद्ध करूं या नहीं? श्री कृष्ण ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी गीता सुनाई। अब सवाल आपसे, क्या आप तुरंत समाधान चाहते हैं या सही समय पर सही समाधान? क्या आपने कभी धैर्य खो दिया और बाद में पछताया? सोचिए और जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि भगवान हमें धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं, लेकिन हम अधीर हो जाते हैं? भगवान से मांगने का सही तरीका, क्या आप सही प्रार्थना कर रहे हैं? कई लोग भगवान से कुछ इस तरह प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मेरी लाइफ सेट कर दो, भगवान बस मेरी यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब सोचिए, अगर कोई आपसे सिर्फ मांगने आए और कभी आपका हाल चाल भी ना पूछे, तो आपको कैसा लगेगा? भगवान भी चाहते हैं कि आप सिर्फ मांगने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने भी आए। अब आप जवाब दीजिए, आपने आखिरी बार भगवान का शुक्रिया कब अदा किया? आप सिर्फ समस्या होने पर ही भगवान को याद करते हैं या अच्छे समय में भी? श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वह नहीं जो जरूरत पर की जाए, बल्कि वह है जो बिना शर्त की जाए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम भगवान को सही तरीके से याद कर रहे हैं? भगवान हमें जवाब कैसे देते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया? भगवान से जवाब पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि वे किस तरह से संवाद करते हैं। वे कई तरीकों से हमें जवाब देते हैं। संकेतों के जरिए कोई आपको अचानक सही सलाह देता है। अंदर की आवाज से, जब आपका मन किसी एक निर्णय की ओर झुकता है। समय के साथ जब चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती हैं। अब आप बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बात का जवाब एक किताब, किसी व्यक्ति या अपने मन के अंदर मिला हो? क्या आप भगवान से सिर्फ बोलते हैं या कभी उनकी तरफ से जवाब सुनने की कोशिश भी करते हैं? याद रखें, भगवान बोलते हैं, लेकिन सुनता वही है जो धैर्य रखता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर दें, तो इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। जब जवाब न भी मिले, तब भी भरोसा बनाए रखें। भगवान से सिर्फ मांगे नहीं, उनके दिए हुए के लिए शुक्रिया भी अदा करें। रोज थोड़ी देर शांति से बैठें और अपने अंदर भगवान की आवाज सुनने की कोशिश करें। आप इनमें से कौन सी चीज पहले से कर रहे हैं और कौन सी आदत आपको अपनानी चाहिए?
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। भगवान सुन रहे हैं, पर क्या आप भी सुन रहे हैं? आज की जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक लीला है, इसे हल्के में लो, हर चुनौती को एक अवसर समझो। जब आप यह मानते हैं कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, तब आपका जीवन सरल और खुशहाल हो जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम खुद को असहाय और अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। पर याद रखो, भगवान श्री कृष्ण सबकी सुनते हैं। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्तव्यों को निभाएं। जिंदगी में बुरा समय उसी तरह आता है जैसे बारिश के बाद धूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म और आस्था ही तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाएंगे। भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे, तब एक नाम आपको शक्ति देता है, श्री कृष्ण। उनका जीवन केवल लीला नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा संदेश है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह हमें निस्वार्थ प्रेम का महत्व सिखाता है। आज के दौर में रिश्तों में विश्वास और त्याग की जरूरत है। कंस का अंत यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी ताकत हो, अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित है। यह सिखाता है कि विनम्रता और सही कर्म से ही सफलता मिलती है। मीराबाई की भक्ति अटूट थी। उन्होंने हर कठिनाई को भगवान श्री कृष्ण की लीला समझकर स्वीकार किया। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। भगवान पर भरोसा रखें और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके हर कष्ट को हर लेता हूं। पर विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, आपके दिल में होना चाहिए, सच्चा और गहरा। महाभारत के समय जब द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई नहीं था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। उनके पास न तो ताकत थी, न कोई मददगार, लेकिन उनका भरोसा अडिग था, और तभी श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और उनकी लाज बचा ली। आज भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो यही भरोसा हमारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। भगवान तब तक मदद नहीं करते जब तक आप उन्हें पूरी तरह से पुकारते नहीं। अपने दिल की गहराइयों से पुकारिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। सोचिए, अगर किसान बीज बोते वक्त हर पल इस बात की चिंता करे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, तो क्या वो अपना काम पूरी मेहनत से कर पाएगा? नहीं। इसीलिए आप अपना कर्म करें और फल का भरोसा भगवान पर छोड़ दें। सुदामा, एक ऐसा नाम जो हमें सिखाता है कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए सिर्फ कुछ मुट्ठी चावल थे, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने श्री कृष्ण को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सुदामा को राजा बना दिया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भगवान आपके पास क्या है ये नहीं देखते, वो आपके मन की शुद्धता देखते हैं। भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति मत कीजिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कब और क्या चाहिए। मीराबाई ने अपने जीवन में हर कठिनाई को भक्ति के बल पर पार किया। लोगों ने उन्हें ताने दिए, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मीरा ने कभी श्री कृष्ण से अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया। वो कहती थी, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे कृष्ण चाहिए। जब आप सच्चे दिल से भगवान से जुड़ते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें और भगवान पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, यह याद रखिए कि भगवान हर किसी की सुनते हैं। अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, तो यह भगवान का इशारा है कि आप उनसे जुड़ें। हर परेशानी में भरोसा रखें, हर कठिनाई में प्रार्थना करें, क्योंकि भरोसा वही ताकत है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। और अंत में सिर्फ एक बात, जो भगवान पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब भी कोई दरवाजा खुला क्यों रहता है? जब आप पूरी कोशिश करने के बाद भी हार मानने लगते हैं, तभी अचानक से कोई रास्ता क्यों मिल जाता है? ये सब महज संयोग नहीं है, यह भगवान की योजना है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन कई बार हमारी हताशा इतनी गहरी होती है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि भगवान हमारी सुन भी रहे हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। पर सोचिए, अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में ऐसी ही मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। जब चारों तरफ से संकट था, तब उन्होंने हिम्मत हार दी थी। श्री कृष्ण ने कहा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? जिस कर्म में तेरा अधिकार है वही कर, फल की चिंता मत कर। यह समझना जरूरी है कि जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, भले ही जवाब तुरंत न मिले। रवि नाम का एक युवक बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। उसने कई बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। उसने भगवान से पूछा, क्या तुम सच में मेरी सुनते हो? एक दिन एक साधु ने उससे कहा, अगर बीज को मिट्टी में डालो और रोज पानी दो, लेकिन कुछ दिन में पेड़ न दिखे तो क्या तुम पानी देना बंद कर दोगे? रवि ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बीज को समय लगेगा। साधु मुस्कुराए, तो फिर अपने प्रयासों में भरोसा क्यों नहीं रखते? भगवान भी उसी बीज की तरह तुम्हारी मेहनत को सींच रहे हैं, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं, बस हमें उनकी योजना पर भरोसा रखना होता है। बाधाएं संकेत हैं, रुकावटें नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो शायद भगवान हमें सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये रुकावटें ही हमारी परीक्षा होती हैं। हमारी जिंदगी में भी जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारते हैं, तब वे जरूर सुनते हैं। याद रखें, रुकावटें यह नहीं कहती कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, बल्कि वे हमें सिखाने के लिए आती हैं। कर्म का खेल जो दोगे वही पाओगे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मजदूर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भगवान को कोसता था, भगवान, तुमने मुझे गरीबी क्यों दी? तुम मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन भगवान उसके सपने में आए और बोले, तुम हर दिन यही शिकायत करते हो, लेकिन क्या तुमने अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ किया? मजदूर ने जवाब दिया, मैं मेहनत करता हूं पर मुझे कुछ नहीं मिलता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम जो भी देते हो वही लौट कर आता है। तुम शिकायत दे रहे हो तो तुम्हें शिकायत ही मिलेगी। अगर तुम कृतज्ञता और मेहनत दो तो तुम्हें समृद्धि मिलेगी। यही कर्म का सिद्धांत है। जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन हिम्मत हार गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उनकी सोच को बदला। हम भी अपनी जिंदगी में कुछ चीजें लागू कर सकते हैं। भगवान तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन सही समय पर जरूर मदद करते हैं। खुद को पीड़ित न समझें, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब कुछ समझ न आए तो भगवान की भक्ति और कर्म में लगे रहें। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा से करें। भगवान सुनते हैं, लेकिन सही समय पर उत्तर देते हैं। अगर हम बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। इसी तरह भगवान हमारे लिए सही समय पर उत्तर भेजते हैं। रामायण में माता सीता ने भी कई सालों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। वे जानती थीं कि भगवान उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन सही समय पर ही वे आएंगे। हमें भी यह समझना होगा कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उत्तर हमें धैर्य और विश्वास के साथ लेना होता है। भरोसा रखें, श्री कृष्ण आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं जो सच्चे मन से मेरा नाम लेते हैं। इसलिए अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो घबराइए मत। बस यह याद रखें कि भगवान सुन रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर सही समय पर आएगा। तो क्या आप भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? अगर आपके मन में भी कुछ विचार हैं तो जरूर शेयर करें। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों के साथ साझा करें। श्री कृष्ण का ज्ञान हर किसी को नई राह दिखा सकता है, ताकि वे भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकें।
अब आप खुद सोचिए, भगवान से बातचीत एक तरफा होनी चाहिए या दो तरफा? हमें भगवान की बात समझने के लिए क्या बदलना चाहिए? अगली बार जब आपको लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके मन में भी कुछ विचार हैं, तो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।